जो टर्म लोन कंपोनेंट है वो आप नॉर्मली 5 साल से लेके 7 साल 10 साल तक का। ट्रैक्टर लोन है तो 7 साल के लिए देंगे। डीजल पंप है तो 5 साल एक सफिशियंट एक ऑप्टिमम होता है। बाकी कम ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इसको करा सकते हैं। ठीक है। ये लोन लाइफ साइकिल, लोन साइकिल इज डिफाइंड इन द पीरियड फ्रॉम व्हिच borrower applies for a loan, time is paid within the interval। लोन साइकिल का मतलब ये है कि एक बार से लेके अगली बार के उपयोग वाला वो लोन साइकिल कहलाता है। एक बार की फसल के लिए दे दिया। अच्छा, ये किसान क्रेडिट कार्ड या कोई भी आपको जो पैसा है ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है, कार्यशील पूंजी। इसको जरूरी नहीं है कि आप इकट्ठा जमा करें। आपने उदाहरण के लिए आपने 50,000 रुपए ले लिया है तो जरूरी नहीं है आप 50,000 एक साथ जमा करें। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाता है या आप फसल टुकड़ों में बेचते जाते हैं उतना आप जमा कर सकते हैं। 50 में से आपके पास 10,000 आ गया, आप जमा कर दो तो आपका लोन 40,000 रह गया। फिर अगले आपने और 10 कर दिए, फिर 30 रह गया। उसके बाद और 5 जमा कर दिए तो 25,000 रह गया। लेकिन ये 25,000 आपको फिर रीपेबल होता है। अब जरूरत आपको बीच में पड़ गई तो आप 25,000 वो वापस फिर से निकाल सकते हैं जहां तक आपकी लोन है, जो आपकी लिमिट है। तो मेरे ख्याल में विद दिस वी आर almost all covered the this loans and advances and with a special focus on retail lending। इसमें मैंने आपको स्कीम्स के बारे में बता दिया। अब मैं अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। ठीक है, मैं आपको स्लाइड यहाँ दिखाता हूँ। आप लोग सब लोग बताइए, अपने माइक आप खोल सकते हैं। माइक स्लाइड ही तो दिख नहीं रही शुरू से कि मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका सही हेलो उत्तर क्या है। सर हेलो सर, शुरू से स्लाइड स्लाइड ही नहीं दिखाएगी दिख रही है। तब ना बीच में क्वेश्चन काफी आंसर बार देंगे। बोल रहे हैं आपको। स्लाइड तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया कोर्स में। कौन सा वाला? सर, जो आपने एक भी पीपीटी स्लाइड नहीं, या जो अभी भी आप वाला कह नहीं रहे दिखाई हैं। दे क्रिएट किया रहा, है, स्क्रीन पे कुछ अभी दिखाई वाला नहीं नहीं दिया, दिखाई खाली दे आप। अब सर शुरू से अभी कुछ तक भी कुछ भी नहीं नहीं। दिखाई दिया। हमने बीच में काफी बार बोला, मैं भी आपने इस मैं पे कोई रिपीट कर रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ दिया। उसको। देखिए, मैं अभी पहले आपको रिपीट कर देता हूँ। हाँ बोलो। ये आप लोग हैं सब, ठीक है। मैंने आपको जो पीपीटी दिखाया है मैं राइट फ्रॉम दी अभी 2-4 मिनट में फटाफट पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ इसको, शुरुआत से लेके अभी तक। ठीक है, अभी भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। आप सर आपके वीडियो आपका शो हो रहा है लेकिन खाली आपका कैमरा शो हो रहा है, कैमरा आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। शुरू से हम जहाँ काफी से देर हमने से स्टार्ट बोल रहे किया थे। था इसको सर ध्यान से अभी देख भी कुछ लीजिएगा। भी मैं 5 मिनट में आपके सामने रोल ओवर कर रहा हूँ। जिसको जो नोट करना है नोट कर ले, पूछना है पूछ लेना। ठीक है, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सेशन। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन सर में आपका बताया था स्क्रीन कि नहीं दिख रहा है। एडवांसेस क्या है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई हाँ, दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे दिखाई रहा दे है। रहा, आपको दिखाई दे रहा है। सर आप दिखाई दे आपको रहे हो, दिखाई दे स्क्रीन रहा है, नहीं दिख स्क्रीन रहा। शो नहीं हो रहा है। ओके, मैं देखता हूँ इसको, चेक करता हूँ। शुरू से हम बता रहे हैं कि सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दिख रहा है? अब दिख हाँ अब रहा है दिखाई सर। दे रहा है। शुरू से पूरा अब प्ले कीजिए। ट्रेनिंग का सेशन शुरू से विदाउट पूरा इसके ही ही, चला गया। शुरू से तो दिखाई नहीं दे रहा हमको, अब दिखाई दे रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर, अब दिखा। हाँ अब दिखाई दे रहा है। जी सर, ठीक है। कीजिए उसको, प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। अभी देख, फोटो खींच लेना। अरे कैसे स्क्रीन है सर, प्रोग्राम कहा। ओके, अभी दिख रहा है? हाँ जी सर, पेज नंबर हाँ 2 अब दिखाई दे रहा है। टाइप्स ऑफ लोन आपको बताया था। रिटेल लैंडिंग के बारे में आपको डेफिनेशन बताई, टाइप्स ऑफ लोन बताए। इसके बाद ये आपको बताया लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट लोन, एजुकेशन लोन। रिटेल लैंडिंग में 20,000 से लेके 1 करोड़ तक रिटेल लैंडिंग में आपके नॉर्मली कवर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउस, उसके बाद आपको टारगेट बताए थे। रिटेल में टारगेट ग्रुप ज्यादा करके सैलरी क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग देते हैं, है ना। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी बताया, एजुकेशन लोन बताया। फिर मैंने आपको एक एक स्कीम के बारे में बात की, हाउस लोन के बारे में आपसे बातचीत की। हाउस लोन में आपको बोरोवर सिंगल जॉइंट कोई से भी हो सकते हैं।
इसकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या क्या है, तो उसमें उसकी एज कितनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जिसको हम बोलते हैं, और उससे कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कहीं लोन तो नहीं ले रखा है ना। 15 से 20 साल तक के लिए नॉर्मली देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स और फ्लोटिंग, ये दोनों के बारे में आपको बताया कि फिक्स रेट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट क्या होता है ना, इसके बारे में आपको जानकारी दी। सिक्योरिटी आपको बता दिया, मॉर्गेज इसमें लेते हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, गारंटी होती है, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल होता है, ईएमआई इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको बताया। फिर हमने एजुकेशन लोन की बात की, स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं डिग्री कोर्स के लिए दे सकते हैं, देश और विदेश कहीं के भी लिए इसमें लोन लिया जा सकता है। फिर हमने वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्वांटम फाइनेंस जो जरूरत है उसके हिसाब से उसको दे सकते हैं, उसमें किताबों की कीमत, पोस्टल चार्ज वो सब शामिल होता है। 4 लाख रुपए तक उसमें कोई मार्जिन नहीं लगता, 4 लाख से 7.5 लाख रुपए तक अलग अलग मार्जिन है। अगर इंडिया में अगर वो स्टडी करता है तो उसका मार्जिन अलग है, और बाहर जाता है तो अलग है, 7.5 से बैंक से ऊपर है। 7.5 लाख रुपए तक क्रेडिट गारंटी स्कीम में अगर लोन कवर है तो उसमें किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था ये कोलेटरल के बारे में। कोलेटरल मतलब उसमें कुछ अलग सामग्री लेनी पड़ती है। 7.5 लाख रुपए तक कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती, 7.5 से ज्यादा का तो कोलेटरल सिक्योरिटी, इसमें प्लॉट, मकान आदि की मॉर्गेज या पर्सनल गारंटी बैंक अपने विवेक के अनुसार ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करते हैं, इसमें सब्सिडी भी मिलती है। रीपेमेंट पीरियड मोरेटोरियम आपको बताया था, कोर्स पीरियड और 1 साल तक का मिलता है। मैक्सिमम लोन इसमें 15 साल तक का होता है। व्हीकल लोन के बारे में आपको बताया था, ठीक है। सिक्योरिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रहता है। व्हीकल लोन 3 से 7 साल तक के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए अपने खुद के उपयोग, टैक्सी ऑटो के लिए ले सकते हैं। व्हीकल लोन का हाइपोथिकेशन नोट होता है आरटीओ में। गारंटी, इसमें पर्सनल गारंटी की जरूरत पड़ सकती है, ईएमआई के रूप में पेमेंट होता है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात की थी, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव वगैरह के लिए हम ये लेते हैं, है ना। ये आपको इसमें बताया था ये इसके बारे में। ये शॉर्ट टर्म होता है, डोमेस्टिक गुड्स के लिए, है ना, 18 से 48 महीने में इसको दे देते हैं। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, गारंटी नहीं होती है क्योंकि सैलरी वालों को देते हैं, फिर भी जरूरी है तो ये बैंक के डिस्कशन पे। ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको बताया था, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगता है, टेम्परेरी रूप में इसको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे बात बताया था डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था। डेबिट कार्ड आप सब यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बारे में भी आपको बताया। माइक्रो ये एंटरप्राइजेस के बारे में बताया, स्मॉल माइक्रो मीडियम के बारे में डेफिनेशंस बताई। अभी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, यस और नो? हाँ जी सर। ओके। माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन आपको बता दी। एमएसएमई लोन के बारे में बताया, टारगेट होता है इसका, सब टारगेट 7.5% सभी बैंकों को करना आवश्यक होता है। फिर हमने मुद्रा योजना के बारे में बताया आपको, शिशु, किशोर और तरुण, है ना। शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से ऊपर 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक। फिर हमने आपको ये भी बताया कि सारे इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, फूड सर्विस, रिपेयर शॉप, ट्रक ऑपरेटर, है ना, ये सब के लिए ऋण दिया जाता है। फिर किसान क्रेडिट योजना के बारे में आपको विस्तार से बताया, आवश्यक उसकी खाद, बीज, फर्टिलाइजर, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। इरिगेशन टर्म लोन देंगे, ट्रैक्टर है, डीजल पंप है, इरिगेशन से संबंधित उसके पावर टिलर, कल्टीवेटर, थ्रेशर इत्यादि चाहिए तो टर्म लोन किसानों को दिया जाता है, ये भी रिटेल सेगमेंट में आता है। अब मैं आपको सीधे एक दो प्रश्न पूछ लेता हूँ, जब तक समय हो रहा है, 2-3 मिनट हमारे पास बचे हैं, ठीक है। जरा इसका आंसर दीजिए कोई भी। द टर्म ईएमआई इन हाउसिंग और व्हीकल लोन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, इसका सही आंसर क्या है? ए में प्रिंसिपल ऑफ द लोन, बी में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन, सी में इंटरेस्ट ऑन द लोन, डी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग चार्ज ऑन द लोन। बताइए सही आंसर डी। क्या है? कोई बताएंगे? प्रिंसिपल ऑफ द लोन। ऑप्शन सही आंसर क्या है? ईएमआई मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, तो इसका बी इसका राइट आंसर है। ओके, बी इज द राइट आंसर।
फिर आपसे पूछा एक और क्वेश्चन है, व्हीकल लोन इज ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ। व्हीकल लोन में काय की सिक्योरिटी लेते हैं? तो प्लेज ऑफ द व्हीकल फाइनेंस, हाइपोथिकेशन ऑफ द व्हीकल फाइनेंस, मॉर्गेज ऑफ द व्हीकल, हाइपोथिकेशन ऑलसाइड ऑफ द। अब इसमें आपको अलग अलग बताया गया है कि प्लेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या है, मॉर्गेज क्या है। इन तीनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो व्हीकल लोन जो है हाइपोथिकेशन और व्हीकल फाइनेंस, इसका आंसर इसका भी बी सही है ना। प्लेज करते क्या है कि शेयर की, शेयर सिक्योरिटी, शेयर डिवेंचर का प्लेज होता है। ये हाइपोथिकेशन होता है व्हीकल का। मॉर्गेज होता है मकान का, प्लॉट का, खेती की जमीन का। ठीक है। हाइपोथिकेशन ऑफ ऑल असेट ऑफ द, ऑल असेट मतलब उसके बाद जो भी उसके पास असेट है सबका। तो सबका नहीं करेंगे, हमने कार के लिए दिया है या व्हीकल के लिए दिया है तो केवल व्हीकल का करेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर बी। एक और है, रिटेल लोन इंक्लूड। रिटेल में क्या क्या आता है? होम, ऑटो, कॉर्पोरेट लोन। होम, ऑटो, ब्रिज लोन, ऑटो, कॉर्पोरेट, ब्रिज लोन, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन। तो ये इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर है डी। रिटेल लोन्स आर जनरली ग्रांटेड टू प्रोफेशनल, इंडिविजुअल, कंपनी। कंपनी को नहीं देते। पर्सन टू हुम सम मनी इज ओड, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, प्रोफेशनल, सैलरीड एंड कॉर्पोरेट्स। ठीक है। ठीक। विद दिस, आपके कोई क्वेश्चंस हो यू मे आस्क मी। ठीक सर है। ये पीपीटी शेयर कर सकते हैं आप? ओके, आप लोगों का शायद 15 मिनट का ब्रेक होगा, टी ब्रेक। 12 बजे आपका नेक्स्ट सेशन फिर स्टार्ट होगा। चाय वाय पी के तैयार हो जाइएगा। हाँ, ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू। Okay, so I am leaving the session. Thank you very much.